एक विवाह ऐसा भी भाग न हो। पूर्वी ने निकिता को घूरते हुए कहा। ओ हेलो, क्या बोल रही हो तुम? इसे मैंने पसंद किया है, इसे मैं ही खरीदूंगी। पूर्वी ये सब बोल ही रही थी कि तभी निकिता उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा तुम खरीदोगी? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, अब तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं बची है, तो तुम कहाँ से लाओगी इतने पैसे? उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग निकिता की बात से राजी हो गए, क्योंकि पूर्वी ने तो ब्रांडेड कपड़े पहने थे और ना ही उसके अंदर कोई खास अमीर घर के औरतों वाले एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। निकिता आगे आई, उसने अपना कार्ड सामने खड़ी सेल्स गर्ल को देते हुए कहा, ये लो मेरा कार्ड और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये ज्वेलरी पीस दोनों मेरे लिए पैक करो। पूर्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसे मैंने पसंद किया और इसे मैं ही खरीदूंगी। तुम्हें अगर कुछ खरीदना है तो जाओ खुद पसंद करो। पूर्वी ये बोल ही रही थी, निकिता ने जल्दी से आगे बढ़कर अपना कार्ड सेल्स गर्ल के हाथों में देते हुए कहा, इसे पैक करो। पूर्वी उसकी ओर गुस्से से देख रही थी और तभी सेल्स गर्ल ने जल्दी से कार्ड ले लिया। निकिता की बातें सुनकर सेल्स गर्ल ने निकिता के हाथों से वो कार्ड लिया और दूसरी सेल्स गर्ल वह उसके लिए पैक करने लगी। पूर्वी ने उस सेल्स गर्ल को और देखकर तेज आवाज में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह दोनों ज्वेलरी पीस मैंने पसंद किए थे, मैं इसे खरीदने वाली थी और तुम इसे उसे दे रही हो। उस लड़की ने पूर्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी उसे पैक करके निकिता की ओर बढ़ने लगी। निकिता ने पूर्वी को घूरते हुए देखा और उसके पास आकर बोली, तुम मेरे सामने कहीं पर भी खड़े होने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम मुझसे कंपटीशन करने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। निकिता अपने एटीट्यूड में अपनी आंखें रोल करते हुए पूर्वी की तरफ देखा। वो पूर्वी गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। सेल्स गर्ल ने पूर्वी की ओर देखा और गुस्से में काफी खतरनाक लग रही थी, क्योंकि अब तक उसकी वहां पर काफी इंसल्ट हो चुकी थी और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। पूर्वी कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही जो सेल्स गर्ल उन दोनों ज्वेलरी का बिल बना रही थी, उसने निकिता का कार्ड उसे वापस करते हुए कहा, सॉरी मैम, हम ये आपको नहीं दे सकते, आपके कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, क्या आपके पास कोई दूसरा कार्ड होगा? सेल्स गर्ल की ये बात सुनते ही निकिता एकदम से झुंझला गई और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक से चेक करो। सेल्स गर्ल बहुत ही नरमी से मना करते हुए कहा, सॉरी मैम, हमने चेक कर लिया है, आपके कार्ड में तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं है और इस पूरी ज्वेलरी की कीमत 7 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास और कोई कार्ड है तो दीजिए, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। निकिता को बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा था और उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि इतनी मुश्किल से पूर्वी से लड़कर उसने वह ज्वेलरी लेने की कोशिश की, लेकिन उसके कार्ड में कम पैसे होने की वजह से वह उसे खरीद ही नहीं पाई। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूर्वी से हार गई थी। पूर्वी भी वहां पर खड़ी वह सारी बातें सुन रही थी और मौके का फायदा उठाते हुए इसी बीच पूर्वी ने अपने पर्स से कुणाल का प्लेटिनम कार्ड निकाला और उसे सेल्स गर्ल को देते हुए बोली, ले लीजिए, आप इसे चेक करिए, अगर इस कार्ड में इतने पैसे हैं, इन दोनों को पैक कर दीजिए। जैसे ही सेल्स गर्ल ने पूर्वी की बात सुनी, उसने प्लेटिनम कार्ड को चेक किया। कार्ड में इतने पैसे नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैसे थे। वह पूर्वी की ओर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर देखने लगी और उसने जल्दी से पूर्वी को सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं शायद आपको गलत समझ बैठी थी, मैं इन दोनों को आपके लिए पैक कर देती हूँ, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ।
पूर्वी ने उसकी ओर देखकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे कॉफी की जरूरत नहीं है। बस अगली बार किसी को भी उसके लुक से और कपड़ों से जज मत करना। उस लड़की ने तुरंत सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, अभी इसे पैक कर देती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की पूर्वी के लिए ज्वेलरी को पैक करने लगी। उसने जैसे ही वो प्लेटिनम कार्ड को पूर्वी का वापस किया, निकिता की नजर उस प्लेटिनम कार्ड पर गई। उसने आगे बढ़कर उस प्लेटिनम कार्ड को छीना और बोली, ये कार्ड तो कुणाल का है ना? तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला? तुमने उसका कार्ड चुराया है। पूर्वी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने तुरंत कहा, पागल हो गई हो क्या? मैं भला क्यों ये कार्ड चुराऊंगी? निकिता ने उसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अभी कुणाल से बात करती हूँ, वह तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा और तुम ऐसे अभी पैक मत करना। पूर्वी निकिता को घूरते हुए देख रही थी और तभी सेल्स गर्ल ने हैरानी से उन दोनों की ओर देखा, लेकिन अब तक वो ज्वेलरी पैक कर चुकी थी। निकिता ने तुरंत अपना फोन उठाकर कुणाल को कॉल किया। कुणाल ने उसका फोन उठाया। निकिता ने तुरंत कॉल स्पीकर पर लगाते हुए कहा, कुणाल, क्या तुम्हारा प्लेटिनम कार्ड चोरी हो गया है? प्लीज उसे चेक करो, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी तुम्हारा प्लेटिनम कार्ड लेकर घूम रही है और बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीद रही है। मुझे तो लग रहा है इसने तुम्हारा प्लेटिनम कार्ड चुरा लिया है। पूर्वी निकिता को गुस्से से घूरते हुए देख रही थी और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब निकिता की तरफ ही देखने लगे। तभी फोन की दूसरी तरफ से कुणाल की आवाज आई और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, उसने नहीं चुराया। वो प्लेटिनम कार्ड मैंने ही उसे दिया था। वह जो सामान खरीद रही है उसे खरीदने दो। जैसे ही कुणाल ने ये बात कही, वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब निकिता को भूलकर पूर्वी को देखने लगे। पूर्वी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो प्लेटिनम कार्ड छीना और कहा, बस सुन लिया, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैसों के पीछे नहीं हूँ। इतना बोलकर पूर्वी आगे बढ़ी और अपना सामान उठाकर सीधे वहां से बाहर निकल गई। निकिता अभी भी वहीं खड़ी थी। पूर्वी को जाते हुए देख वह भी तुरंत उस शोरूम से बाहर निकली और सीधे ऑफिस पहुंची। कुणाल के कैबिन में घुसते ही उसने तेज आवाज में चिल्लाया, हाउ डे यू कुणाल, तुमने पूर्वी को अपना प्लेटिनम कार्ड क्यों दिया? मैंने तुम्हारा प्लेटिनम कार्ड कितनी बार मांगा, लेकिन तुमने कभी नहीं दिया। और उस तुमने अपना प्लेटिनम कार्ड शॉपिंग के लिए दे दिया। क्या वो अब मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है? कुणाल ने निकिता को चिल्लाते हुए देखा और तेज आवाज में बोला, क्या तुम्हारा इस तरह चिल्लाना जरूरी है? तुम आराम से भी तो बात कर सकती हो और मैं अभी तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम मुझ पर इस तरह से चिल्लाओ। कुणाल गुस्से से निकिता को घूर रहा था। तभी निकिता बोली, अच्छा, अब तुम्हें मेरा चिल्लाना से इतनी दिक्कत हो रही है और पूर्वी के बारे में सुना नहीं जा रहा है? कुणाल, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात मत बोलो। और अगर तुम्हारा पूर्वी से कोई लेना देना नहीं तो मेरा सवाल का जवाब दो, तुमने उसे अपना प्लेटिनम कार्ड क्यों दिया? निकिता कुणाल से जवाब मांग रही थी। कुणाल ने उसे इस तरह बोलते देख गहरी सांस ली और अपना फोन की ओर देखा। कुछ मैसेज आए थे। वो मैसेज देखकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे दादी के बर्थडे पर जाना है और मैं तुम्हारे फालतू के सवालों के जवाब नहीं देने वाला। अब दोबारा से इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इसी तरह की बातें करनी है तो हम बाद में बात करेंगे। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी दादी है और मैं उनके बर्थडे पर लेट नहीं पहुंचना चाहता हूँ। मुझे कल सुबह ही वहाँ पहुँचना है और उन्हें सरप्राइज देना है। सो एक्सक्यूज मी,
इतना कहकर कुणाल ने अपना मोबाइल फोन उठाया और पूर्वी का मैसेज पढ़ा। कुणाल, क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मैं अकेले दादी से मिलने जाऊं? कुणाल ने उसे कॉल बैक करते हुए कहा, तुम्हें अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम घर पर ही रहो, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। इतना कहकर कुणाल सीधे घर पहुंचा। पूर्वी ने नेट की एक हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें एक सिंपल सा ब्लाउज था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और वो अपने बालों को सेट कर रही थी। कुणाल ने उसे देखा, वह लगभग तैयार हो गई थी। कुणाल उसके चेहरे की ओर देखता ही रह गया। पूर्वी उस हॉट पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते हुए कुणाल ने मन में कहा, मुझे आजकल कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही है। इसके चेहरे का निखार पता नहीं क्यों मुझे इसकी ओर अट्रैक्शन सा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं तो निकिता से प्यार करता हूँ। कुणाल खुद से ही ये बातें बोल रहा था कि तभी उसे याद आया कि वो अभी निकिता पर गुस्सा करके आया है। उसने अपनी फीलिंग समझाने में वक्त लग रहा था। वह वहीं खड़े पूर्वी की ओर देखने लगा। शीशे में कुणाल को देखकर पूर्वी पीछे मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, आप रेडी होकर क्यों नहीं आए हैं? कुणाल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, मुझे रेडी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर कुणाल अलमारी की ओर बढ़ा और अपने कपड़े देखने लगा। उसने रेड में ली एक ब्लू कलर का अरमानी सूट निकाला। उसे चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर निकला, उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज बाथरूम से आ रही थी। वह बाथरूम के पास गया और दरवाजा खोल कर देखा तो पूर्वी उल्टी कर रही थी। कुणाल हैरानी से उसे देखने लगा। पूर्वी कुणाल को अंदर आते देख तुरंत उठी और अपना चेहरा छिपाने लगी। कुणाल उसके करीब आते हुए बोला, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक हो? कुणाल के मुंह से ये बात सुनकर पूर्वी पहले तो हैरानी से कुणाल की ओर देखी। कुणाल कभी उसकी फिक्र नहीं करता था, उसकी तबीयत के बारे में तो बिल्कुल नहीं पूछता था, लेकिन अभी जब उसने ये पूछा तो पूर्वी कुछ समझ नहीं पाई कि क्या बोले। फिर पूर्वी ने धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर पूर्वी ने अपने चेहरे को साफ किया और आईने में खुद को देखने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा है। पूर्वी ये बात सच में कह रही थी कि उसका ध्यान प्रेगनेंसी की तरफ गया। आंखें कसकर बंद करते हुए उसने कहा, कहीं प्रेगनेंसी की वजह से मुझे इस तरह से उल्टियां तो नहीं हो रही? पूर्वी ये बात सच में सोच रही थी कि उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और वॉशरूम से बाहर निकल कर आई। फिर चेहरे को टचअप करने लगी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। मैं इस तरह से उल्टियां नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुणाल को जरा सी भी इस बात की भनक पड़ी तो वो पक्का मेरा अबॉर्शन करा देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पूर्वी के दिमाग में ये बातें चल रही थी। उसने जल्दी अपना मेकअप ठीक किया। उसने देखा कुणाल वॉशरूम से बाहर आ गया था और अपना कोट पहन रहा था। वह पूर्वी के पीछे आकर खड़ा हुआ और अपने बालों को सेट करने लगा। पूर्वी वहीं खड़ी हुई सिंदूर की डब्बी उठाई और छोटे से सिंदूर अपने मांग में भरने लगी। उसे ऐसा करता देख कुणाल उसे देखने लगा। कुणाल के कुछ पूछने से पहले ही सफाई देते हुए पूर्वी बोली, मैं नहीं चाहती कि दादी माँ मुझे किसी भी वजह से टोके या उन्हें इस बारे में पता चले कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, इसीलिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। पूर्वी ने कुणाल के कुछ बोलने से पहले ही अपनी बात की सफाई दे दी। इतना बोलकर वो वहीं ड्रॉर में रखे हुए अपना मंगलसूत्र को निकालकर पहनने लगी। जैसे ही उसने
मंगलसूत्र पहना उसके चेहरे की चमक और भी बढ़ गई और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। कुणाल पूर्वी की चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। जैसे ही पूर्वी ने मंगलसूत्र पहना, अपना हाथ आगे ली ही रही थी कि उसकी नजर अपनी ब्लाउज की डोरी पर गई। उसका ब्लाउज खुला हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपनी ब्लाउज की डोरी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन डोरी ज्यादा लंबी नहीं थी, जिस वजह से वह डोरी को बंद नहीं कर पा रही थी। कुणाल ने उसे देखा। वो 2-3 बार ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उसे डोरी नहीं बंध रही थी। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसको अपने हाथ आगे बढ़ाया ताकि डोरी को बंद कर सके। जैसे ही पूर्वी ने उसके हाथ को अपनी पीठ पर टच होते हुए महसूस किया, उसने धीमी आवाज में कहा, इट्स ओके, मैं कर लूंगी। कुणाल ने पूर्वी को शीशे में देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम कर लोगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और वैसे भी अभी रास्ते में भी हम 2-3 घंटे लग जाएंगे और अगर ट्रैफिक मिला तो इससे भी ज्यादा मैं और देर नहीं करना चाहता। हटाओ अपना हाथ। इतना बोलकर कुणाल ने उसके ब्लाउज की डोरी बांधने लगा। ब्लाउज की डोरी बांधते हुए उसकी नजर पूर्वी की गर्दन पर बने तिल पर गई और वो उसे देखने लगा। वो पूर्वी के ब्लाउज की डोरी बांध रहा था और उसके हाथ जैसे ही पूर्वी की पीठ पर टच हो रहे थे, पूर्वी की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कुणाल का हाथ काफी ज्यादा ठंडा था और उसकी ठंडी उंगलियों को टच की वजह से पूर्वी का बदन कांप रहा था। कुणाल ने पूर्वी के ब्लाउज की डोरी बांधी और उसने उसकी गर्दन पर बने तिल को धीरे से छुआ। पूर्वी ने जल्दी से खुद को उससे दूर हटाया और धीरे से कुणाल की तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो अपनी सैंडल पहनने के लिए नीचे बैठी। वह झुककर अपनी सैंडल पहन रही थी कि तभी कुणाल की नजर पूर्वी की साड़ी के ब्लाउज पर गई। उसका ब्लाउज नेक काफी ज्यादा डीप था और कुणाल की नजरें वहीं पर टिक गई और पूर्वी के सीने की तरफ देखने लगा। इस हॉट पिंक कलर के ब्लाउज में पूर्वी का गोरा बदन मोती की तरह चमक रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।